Hello students, it is very important topic for 8th and 9th standard boys and girls. Name of the topic is cell, structure and function. In this topic we will discuss about cell. सेल को शुरू करने से पहले बच्चों थोड़ा सा सेल के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट आर सेल्स? एक्चुअली लिविंग बीइंग्स. अगर हम सब्सटेंस की बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो हम मैटर की बात अगर करते हैं, ओके, दे आर मेड बाय स्मॉल एटम्स. Excuse me. But living beings, body of living being is made by cells only. सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है जिससे मिलकर हमारी बॉडी बनी है, देखो इसको टेबल अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारा बॉडी किससे मिलकर बना है? ऑर्गन सिस्टम से. ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बना है? ऑर्गन सिस्टम्स आर मेड बाय ऑर्गन्स. ऑर्गन सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं. ऑर्गन्स टिश्यूज से मिलकर बने और टिश्यूज किससे मिलकर बने? सेल से मिलकर बने. तो हमारा बॉडी जो है, अगर इसका सबसे छोटा यूनिट अगर कोई माना जाए तो वो माना क्या जाए? जो होता है वो होता है सेल. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल. ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है किसी स्लाइड के ऊपर, ये है रॉबर्ट हुक. इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था. यही वो इंसान है जिन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था. All plants and animals, small or large, are made up of small unit that is cell. मैंने अभी आपको बताया लिविंग बीइंग. लिविंग बीइंग्स में कौन कौन आता है? प्लांट्स और एनिमल्स. ओके, ये सब किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं. बट अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए डिफाइन सेल, देन व्हाट वी हैव टू राइट? वी हैव टू राइट सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी कि सेल जो होता है, सेल हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म भी सेल ही करता है और सेल ही अलग अलग फंक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी के उनको करता है. जैसे हमारी बॉडी के अंदर बता एक्सक्रीशन होता है, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो इन सबको अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करती है. और इस सेल्स के थ्रू आज अगर हम लंग्स की बात करते हैं, रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है लंग. अगर हम लंग की बात करते हैं तो लंग किससे मिलकर बना है? वो भी तो सेल से मिलकर बना है. अगर हम डाइजेशन ट्रैक्ट की बात करते हैं, स्टमक की बात करते हैं, तो स्टमक किससे मिलकर बना है? वो भी सेल से मिलकर बना है. तो ऑर्गन्स को कौन बना रहा है? सेल बना रहा है. और ये ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं? अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं और ऑर्गन सेल से बने हुए हैं. इट मीन टू से सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर डिफाइन पूछ लेते हैं व्हाट इज सेल या डिफाइन सेल, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. दैट्स ऑल. नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड सेल? बेटा अगर इस स्लाइड को आप ध्यान से देखते हो तो आपको नजर आएगा एंशिएंट माइक्रोस्कोप. बेटा माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको. पहले माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मैग्नीफाई स्मॉल थिंग्स. माइक्रोस्कोप एक ऐसी चीज है जो छोटी चीजों को बड़ा करके बताता है, जिसमें हम छोटी चीजों को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. अब सेल जो होता है बेटा, सेल बहुत छोटा होता है साइज में. माइक्रोन्स में सेल काउंट होता है और माइक्रोन्स की वैल्यू हर चीज में आपको इसी स्लाइड में बताऊंगा. बट ये हमारे को हमारी नेक्ड आई से नजर नहीं आता. तो भाई रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था. भाई इन्होंने कैसे देखा? इन्होंने यूज किया था माइक्रोस्कोप. और माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी चीजों को बड़ा करके बताता है. अच्छा, माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किसने किया, किसने बनाया? तो बेटा इनका नाम है एंटन वैन ल्यूवेनहॉक. माइक्रोस्कोप को किसने बनाया? पहला माइक्रोस्कोप जो एंशिएंट माइक्रोस्कोप जो आपको नजर आ रहा है ना, ये माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? एंटन वैन ल्यूवेनहॉक. और सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था. और कब किया था? 1665 में किया था. कहाँ किया था? कॉक का मतलब आई थिंक सो आप सब जानते होंगे, बाग का मतलब वी कैन से पेड़ की छाल. पेड़ की छाल की जो स्लाइड बनी थी उस स्लाइड से इन्होंने रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में सेल को डिस्कवर किया था. नाउ सेल्स हैव 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक. अब थोड़ा सा इस डायग्राम, ये जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम पर थोड़ा सा फोकस हो बच्चों. इस डायग्राम में सेल जो होता है, सेल में मेजरली
तीन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहला सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर लाइन जो आपको नजर आ रही है दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड होता है जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल, होल्ड ऑन, ये जो सेंटर वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है गोल गोल, ये होता है बेटा जेनेटिक मटीरियल। क्या होता है ये होता है जेनेटिक मटीरियल। और बाकी ये जो दूसरे पार्ट दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये सब आते हैं बेटा मेटाबॉलिक मशीनरीज में। ओके, तो सेल जो होता है, सेल के 3 बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, आउटर लाइनिंग जो आपको नजर आ रही है वो सेल मेम्ब्रेन है। फिर है जेनेटिक मटीरियल यानी कि सेंटर पार्ट के अंदर की चीजें। और मेटाबॉलिक मशीनरी यानी कि बाकी के ऑर्गेनल्स, जो भी इसके अंदर बाकी के जो ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका अलग अलग काम है, जो मैं आपको इस स्लाइड में आगे बताऊंगा। न्यूक्लियस होता है ना, प्लांट सेल की बात करते हैं हम लोग तो क्लोरोप्लास्ट होता है, गोल्जी अपरेटस होते हैं, गोल्जी बॉडीज होती है, राइबोसोम्स होते हैं, और भी बहुत सी चीजें। अभी अपन उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, सेल शेप एंड साइज। हर एक सेल एक जैसी नहीं होती। ये किस पर डिपेंड करती है कि वो क्या काम करते हैं। द शेप ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन इट परफॉर्म्स। एक सेल का शेप किस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा काम करती है। द शेप ऑफ सेल में चेंज और रिमेन सेम। और हर सेल का शेप जो होता है वो एक जैसा भी रह सकता है और चेंज भी हो सकता है। जैसे WBC है, जैसे अमीबा है। These are अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स, ये जो होते हैं ये इरेगुलर, इनका शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है, यानी कि ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं। ये आगे की स्लाइड में आपको नजर आएगा। और कुछ सेल्स ऐसी होती है जो अपना शेप कभी चेंज नहीं करती। शेप ऑफ सेल कैन बी, कितने तरह के शेप्स हो सकते हैं। स्पेंडल लाइक, फ्लैट, ओवल, इरेगुलर, डिस्क लाइक, राउंड, सिलेंड्रिकल, ट्यूब लाइक, एलोंगेटेड। ये इतने सारे अलग अलग शेप सेल्स के हो सकते हैं। सेल्स विद वेरियस शेप, अलग अलग शेप में आपको आपके राइट हैंड साइड में नजर आएगा। दिस इज WBC और व्हाइट ब्लड सेल, और नीचे है अमीबा। ये दोनों, सम सेल्स कैन चेंज देयर शेप, ये दोनों अपने शेप चेंज कर सकते हैं। इन जूनियर क्लास यू हैव लर्न अबाउट अमीबा। अमीबा में आपने सेडुपोडिया नाम की टर्म सुनी होगी। सेडुपोडिया फॉल्स फिट को कहते हैं। जब खाना इसके आसपास आता है तब ये अपनी बॉडी को इस शेप में आगे बढ़ाता है कि खाने को इंगल्फ कर सके। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपना शेप चेंज कर सकता है। उसी तरह WBC भी अपना शेप चेंज कर सकती है। नाउ सेल साइज ऑफ सेल ऑल्सो वेरीज। अलग अलग सेल्स की अलग अलग साइज होती है जानवरों में। इन एनिमल्स स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल जो होती है वो होता है माइक्रोप्लाज्मा। ऊपर आपको ग्रीन कलर का एल्गी टाइप नजर आ रहा है, ठीक है। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है और इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोन। अब बच्चा, माइक्रोन का मतलब क्या हुआ, 1 × 10⁻11 मीटर, यानी 1 में 10⁻11 मीटर से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो 0.01 माइक्रोन के बराबर होता है। और लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो एग है ये पूरा का पूरा एक सेल है, सबसे बड़ा सेल होता है और इसका डायमीटर होता है बेटा 17 सेंटीमीटर। तो इस चीज को नोट डाउन रखना है आपको। स्मॉलेस्ट सेल का नाम माइक्रोप्लाज्मा, साइज 0.1 माइक्रोन, एंड 0.1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर। एंड द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग, इट्स डायमीटर इज 17 सेंटीमीटर। ओके, नाउ इन मैन, इंसानों में स्मॉलेस्ट सेल RBC सबसे छोटा सेल होता है जिसका साइज है 6 to 8 μm, और म्यू की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁻6 मीटर। ओके, एंड लॉन्गेस्ट सेल हमारा नर्व सेल होता है विच इज कनेक्टेड विद आवर ब्रेन। ये नर्व्स जो होते हैं ये हमारे सारे सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं और यही मैसेज को ब्रेन तक ट्रांसफॉर्म करते हैं। हमारा नर्व सिस्टम जो होता है वो नर्व से मिलकर बनता है और इनका साइज जो होता है ये 100 माइक्रोन तक होता है। नाउ सेल नंबर। अब बच्चा आप लोगों ने सुना होगा यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ह्यूमन बीइंग इज अ मल्टीसेलुलर एंड अमीबा इज अ यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल। एक सेल से जो बने उसे कहते हैं यूनिसेलुलर, और एक से ज्यादा सेल से जो बना है वो होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपके पास एग्जांपल है अमीबा, एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डॉग, कैट, काउ, मैन एटसेट्रा। अब बेटा हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, सेल स्ट्रक्चर, जो आपको राइट हैंड साइड में जो नजर आ रहा है, दिस वन, इट इज अ रफ स्केच ऑफ सेल। सेल स्ट्रक्चर, सेल जो होता है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर वन इज सेल मेम्ब्रेन एंड नंबर सेकंड इज प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। तो बेटा ये जो इसका आउटर लाइन जो होता है, ये होता है इसका सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है, जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भी लिविंग ऑर्गेनल्स इसके अंदर हैं, वो सब किस में आते हैं? प्रोटोप्लाज्म में आते हैं। प्रोटोप्लाज्म लिविंग मटेरियल ऑफ सेल, इस पूरी सेल के लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म में आते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो इस सेल के अंदर जो आपको ब्लू कलर का जो पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज न्यूक्लियस, एंड बाकी का जो ये जो साइड आपको नजर आ रही है, ये वाली साइड व्हाइट सा जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज साइटोप्लाज्म। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म? न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया और प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया? भाई सेल को डिस्कवर तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन अब उस सेल को और अंदर तक किसने जांचा था? तो न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, और प्रोटोप्लाज्म J.E. पुरकिएनजे, इनका नाम है J.E. पुरकिएनजे, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। दोनों के पिक्चर आपको दिख रहे हैं, ये जो हैं ये हैं आपके रॉबर्ट ब्राउन, और ये जो हैं ये हैं J.E. पुरकिएनजे। सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग ऑफ सेल, जो भी सेल है इसका सबसे बाहर का जो कवर है उसको कहते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन। इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। सेल अलग अलग तरह की होती है, प्लांट्स के अंदर प्लांट सेल होगी, एनिमल के अंदर एनिमल सेल होगी, दोनों अलग अलग तरह की सेल्स होती है बेटा। प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इट इज लिविंग थिंग एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन, ये लिविंग है यानी ये जीवित है। सेल वॉल जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है वो डेड होता है, वो डेड सेल से मिलकर बनता है सेल वॉल, और डेड मटेरियल से मिलकर बनता है सेल वॉल। बट सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये लिविंग होता है, थिन यानी पतला होता है, एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है। इट इज अ सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होगा? सेमी परमिएबल का मतलब होता है अलाउज सेलेक्टिव पार्टिकल टू पास थ्रू। ये कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल जो भी हैं उनको अपने अंदर से पास होने देता है, या हर चीज को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। एंड इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, और ये किससे मिलकर बना है? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना है। लिपिड क्या होता है? लिपिड वाटर में अनडिजोल्व होता है और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ मिलकर नई सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन होते हैं? इट प्रोवाइड सपोर्ट टू सेल, ये सेल को सपोर्ट करता है, इसकी वजह से साइटोप्लाज्म अंदर रह सकता है, इसकी वजह से सारे ऑर्गेनल्स अंदर रहते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस, ये और क्या हेल्प करता है? जितने भी मटेरियल हैं उनको एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, क्योंकि सेमी परमिएबल होता है, तो ये जो भी काम के पार्टिकल्स हैं उनको अंदर आने देता है। इट प्रोवाइड शेप टू सेल, और इसकी वजह से एक सेल को उसका शेप मिलता है। सेल वॉल, इट इज आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर, ये प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता बेटा। और सेल वॉल सबसे बाहर, प्लांट सेल में सबसे आउटर पार्ट जो होगा वो सेल वॉल होता है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। अगर आप यहां देखेंगे तो सेल वॉल आपको नजर आएगा लाइट ग्रीनिश कलर का, और डार्क ग्रीन में सेल मेम्ब्रेन नजर आ रहा है। ओके, नाउ इट इज दैट अर्लियर आई हैव टोल्ड यू, सेल वॉल जो होता है वो डेड होता है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये चीज नहीं पाई जाती। अब सेल वॉल किससे मिलकर बना है? इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज से मिलकर बनता है, और फंगस में ये काइटिन से मिलकर बनता है। सभी प्लांट्स में सेल्यूलोज, फंगस में काइटिन। इट इज फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल यानी इसके अंदर कुछ भी आ सकता है और इसके अंदर से कुछ भी बाहर जा सकता है। सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव चीज अंदर आ सकती है, सेलेक्टिव चीज बाहर जा सकती है। फ्रीली परमिएबल, सब कुछ अंदर आ सकता है और सब कुछ बाहर जा सकता है, बट सेल का साइज बहुत छोटा होता है, तो उससे भी छोटे पार्टिकल्स जो होंगे ये केवल उन्हीं को इनटेक या एक्सक्रीट कर सकता है।
नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस. बेटा न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. ये सेल के सेंटर में पाया जाता है. अब इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट और वी कैन से इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मटेरियल. इनके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ. सबसे पहले डायग्राम देख लो. न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is the organelle of cell. Now first nuclear membrane. Membrane that separate nucleus from cytoplasm. साइटोप्लाज्म जो होता है, एक सेल जो होगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स, सारे न्यूक्लियस और सब कुछ उसी के अंदर प्रेजेंट होता है. तो मेम्ब्रेन दैट सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करने वाली मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. दिस मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. और इस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे से छेद होते हैं जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आ सकता है और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा सकता है. नाउ न्यूक्लियोप्लाज्म. इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर भरे हुए फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. न्यूक्लियस, स्मॉल ओवल बॉडी रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए. इट इज साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन. इस चीज को मैं थोड़ा क्लास में डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से. न्यूक्लियर मटेरियल कंटेन क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन. दे एक्ट एज हेरिडिटी वेक्टर. जस्ट नोट आउट, आई विल एक्सप्लेन दीज टू थिंग इन क्लास ओनली. नाउ फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस. हमारी बॉडी के अंदर यूजलेस कुछ नहीं होता एक अपेंडिक्स को छोड़ के. तो न्यूक्लियस सेल है, सेल हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना है. तो ये जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के भी कुछ काम होते हैं. सबसे पहला काम रेगुलेट सेल साइकिल, सेल के साइकिल को रेगुलेट करना. कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, शरीर के अंदर होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उन्हें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं, तो उनको कंट्रोल करना. जीन्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, पेरेंट का मतलब होता है जन्म देने वाले. जीन्स हेल्प, जीन्स जो होते हैं ये हेरिडिटिकल जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन सबको पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने का काम करते हैं. नाउ साइटोप्लाज्म. इट इज लिक्विड मटेरियल ऑफ सेल. ये जो सेल का आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन जो आपको दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लाइटिश कलर में जो फिल्ड लिक्विड है इसको कहते हैं बेटा साइटोप्लाज्म. इट कंटेन ऑर्गेनल्स और इसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं. अगर आप देखेंगे तो वैक्यूल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा. तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं ऑर्गेनल्स. और ये ऑर्गेनल्स कहाँ पाए जाते हैं? इस लिक्विड में पाए जाते हैं. इस लिक्विड का नाम क्या होता है? साइटोप्लाज्म. नाउ सेल ऑर्गेनल्स. द सेल ऑर्गेनल्स इंक्लूड प्लास्टेट्स, माइटोकॉन्ड्रिया. सेल ऑर्गेनल्स, ये जितने भी ऑर्गेनल्स के बारे में बताया जा रहा है इसमें क्या क्या होते हैं? प्लास्टेट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वोक्यूल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स. आज मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा. वीडियो काफी लंबा हो चुका है. यहाँ तक को आप नोट डाउन करेंगे, समझेंगे, उसके बाद कल आगे को कंटिन्यू करेंगे. और प्लांट सेल, एनिमल सेल कैसे ड्रॉ करना है इसका भी मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ. शायद कल मैं आपको आगे के वीडियो में दोनों चीजें प्रोवाइड कर दूँ. थैंक यू वेरी मच.